हेलो स्टूडेंट। क्लास 8 में हम लोग जो है आज हम लोगों ने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, है ना। सो इस चैप्टर में हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज का कुछ कुछ पार्ट जो है हम लोगों ने कवर कर लिया था, है ना। इस चैप्टर का हम लोगों ने जो है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, इसका कुछ कुछ पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था कि अगर हमको एक लाइन ग्राफ दिया हुआ है तो हम उसको उससे कैसे स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग जो है एक लाइन ग्राफ को ड्रॉ करना सीखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए जो दो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लाइन ग्राफ है जिसमें आपका एक लाइन ग्राफ है, ये क्वेश्चन लाइन ग्राफ का है, और दूसरा जो क्वेश्चन लाइन ग्राफ का है वो ये है। इसमें एक साथ दो लाइन ग्राफ होंगे, ये इस तरह का ग्राफ बनेगा, है ना, और एक इसमें सिंगल लाइन ग्राफ होगा, ठीक है। तो मैं आपको 5 का जो है बी बता दे रहा हूँ कैसे हम लोग लाइन ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से जो है दूसरा वाला आप इसी तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जो है 5 का बी, इसको आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ अभी, ठीक है। सो 5 का बी आप देखिए, एनसीईआरटी बुक आप अपना खोल के रखिएगा, ठीक है। 5 का बी हम लोग कैसे, तो सबसे पहले तो आपको ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। सो चलिए मैं एक ग्राफ पेपर ले रहा हूँ, ये हमारा ग्राफ है। अब आप अपने ग्राफ को अगर अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आपके ग्राफ पेपर में जो है वो ये दो मोटे लाइन दिखते हैं, डार्क लाइन, है ना। इन दोनों के बीच में 10 इक्वल डिवीजन होते हैं, ठीक है। आप काउंट कीजिएगा, ये जो छोटे छोटे लाइन है 2 3 4 टोटल 10 होंगे, ठीक है। सो अब सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि हमारा डाटा कैसा है। तो अगर जैसे 5 का बी हम लोग देख रहे हैं, तो 5 के बी में जो आपका डाटा है, एक ईयर है और दूसरा नंबर ऑफ मेन एंड नंबर ऑफ वीमेन है। तो आप क्या कीजिए, पहले तो आपको एक्सिस चुनना पड़ेगा। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस है हमारा, और जो वर्टिकल लाइन है वो हमारा क्या होगा, वाई एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस होगा, और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम क्या ले लेंगे, वाई एक्सिस। ये फिक्स रहेगा हमारा, ठीक है। इस चीज को आप पहले ध्यान रखिएगा और स्केल से आप ड्रॉ कर लीजिएगा बाय यूजिंग पेंसिल, ठीक है। अब हमको ये डिसाइड करना है कि हम एक्स एक्सिस पे क्या रखेंगे और वाई एक्सिस पे क्या रखेंगे, क्योंकि आपके बुक में दो तरह के डाटा है, एक ईयर है और दूसरा नंबर ऑफ मेन एंड नंबर ऑफ वीमेन। ये दो तरह के डाटा हैं। तो ईयर को आप मान लीजिए कि ईयर को हम इधर रख रहे हैं, तो आप लिख लीजिए कि ईयर है जो हम वाई एक्सिस पे रखेंगे, एक्स एक्सिस पे, और जो एक वाई एक्सिस है उस पे हम क्या रखेंगे, नंबर ऑफ मेन, एंड दूसरा रखेंगे नंबर ऑफ वीमेन। ये दोनों हम कहाँ रखेंगे, वाई एक्सिस पे रखेंगे, ठीक है। अब आपको स्केल चुनना पड़ेगा। अब देखिए 2003 है, 2004 है, तो ये हमारा 1 यूनिट होता है। तो हम यहाँ पे स्केल लिखेंगे, और स्केल हम कहाँ पे ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पे हम क्या स्केल लेंगे, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 ईयर। एक यूनिट जो होगा वो 1 साल के बराबर होगा, ठीक है। इसी तरह हम स्केल जो है वाई एक्सिस पे भी लेंगे। वाई एक्सिस पे क्या स्केल लेंगे, वाई एक्सिस पे हम स्केल लेंगे 1 यूनिट इज इक्वल टू, ये स्केल मेरा वाई एक्सिस पे होगा, आप इसको इधर नहीं, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। वाई एक्सिस पे क्या स्केल लेंगे, 1 यूनिट इज इक्वल टू, अब आप देखिए कि यहाँ पे पॉइंट में दिया हुआ है ना, तो बेहतर है कि आप 10 के बराबर ले लीजिए। 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 पर्सन। अब पर्सन में आपका मेन भी आ जाएगा और वीमेन भी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम कैसे अब इसको ड्रॉ करेंगे वो देखिए। अब यहाँ पे देखिए ये तो हमारा जीरो होता है, फिक्स्ड है। तो हम यहाँ पे क्या है, इसको कॉम्प्रेस कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि क्योंकि अगर मेन या वीमेन हम स्टार्ट करेंगे तो जीरो के बाद डायरेक्ट तो अ, चलिए 10 से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम इसको चलिए 10 ही से स्टार्ट करते हैं। ये 10 20 30, लेकिन अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि 12 10 20 30 है नहीं, ठीक है। तो हम इससे भी अच्छा स्किल आपका क्या है कि 5 का हम ले लें। 5 का ले लेंगे तो अधिक आसान रहेगा। 5, है ना, 10 15, 5 में भी देखिए 5 10, सारे नंबर जो है वो एक्चुअली 10 से 15 के बीच में ही आ जाएंगे, तो अभी ये बहुत छोटा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, यानी ये स्केल भी हमारा काम नहीं करेगा। 5 10 भी लेंगे तो मैक्सिमम जो हमारे पास डाटा है मेन या वीमेन का, वो 10 से लेकर 15 के बीच में ही आ जाएगा।
है ना। तो हमको वैसा लेना है जिससे ये सारे दूर दूर चले जाए। तो सबसे बेहतर डाटा जो है हमारे लिए वो क्या हो जाएगा, वन वन का लेना। वन वन का अगर हम लेंगे तो वो सबसे अच्छा है ना। तो वन वन का आप कैसे लेंगे, अब आप देखिए वन वन का लेंगे तो मेरे ख्याल से अधिक अच्छे से ये आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे अब हम जिगजैग कर देते हैं, इसका मतलब हमने डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब हमने जो है ऑलरेडी कवर कर लिए। और हम यहाँ कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 10 से स्टार्ट करते हैं। 10 11 12 13 14 15, है ना। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी हमने जो है 1 से लेकर 9 तक के सारे डाटा को यहाँ पे यूज कर लिया है, क्योंकि वो हमारे डाटा में है नहीं। इसी तरह हम इधर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि 0 ईयर से तो स्टार्ट नहीं होगा, तो डायरेक्ट हम यहाँ यूज करेंगे क्या, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007। और डाटा हम अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1%, है ना। 10% नहीं, 1 यूनिट को हमने कितने परसेंट के बराबर लिया है, 1% के बराबर लिया है। तो जो एक बॉक्स है, एक छोटा बॉक्स है, ये एक जो छोटा बॉक्स है ये कितने के बराबर होगा। तो देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। एक छोटे बॉक्स में कितने, एक यूनिट में कितने छोटे बॉक्स आते हैं, 10 स्मॉल बॉक्स आते हैं। 10 स्मॉल बॉक्स जो है वो 1% के बराबर है ना। तो एक स्मॉल बॉक्स कितने के बराबर होगा, 1/10, यानी कि 0.1% के बराबर होगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये कैलकुलेशन में जब हम डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे उस वक्त हमें काम आएगा। यानी एक छोटा बॉक्स जो है वो 0.1 के बराबर आ रहा है। तो पहले हम मेन वाले पार्ट को करते हैं। मेन वाले पार्ट में आते हैं। 2003 में नंबर ऑफ मेन कितना हो जाएगा, 12,000, है ना। ये जो है थाउजेंड में है ना। 12, ये जो आपका इसका यूनिट जो है वो कितने के बराबर है, 1000 के बराबर है। तो यहाँ पे हम 1% ना देके 1000% बोलेंगे, 1000% के बराबर होगा, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए 2003 में कितना मेन का पॉपुलेशन था, 12,000। तो 2003 में मेन का पॉपुलेशन 12,000, यानी ये वाला पॉइंट को हम मार्क करेंगे, ठीक है। ये वाले पॉइंट को हम मार्क करेंगे और इसको सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा 2004 में कितना मेन का पॉपुलेशन था, 12.5। तो 12.5 कैसे काउंट करेंगे, ये 12 है, ये 12.1 हो जाएगा, ये 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, ये 12.5 आएगा। तो इसको हम मार्क करेंगे। तो आप क्योंकि ऑलरेडी हमने एक देख रखा है कि जो एक लाइन है, एक छोटा बॉक्स है, वो 0.5 के बराबर है। तो 1 2 3 4 5 ये हमारा, तो इसको हम काउंट मार्क कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट है हमारा 2005 में नंबर ऑफ मेन कितना है, 13,000। तो 13,000 कहाँ है, यहाँ पर, इसको मार्क कर लेंगे और सर्कल कर देंगे। 13.2 है 2006 में, तो 13.2 यानी कि दूसरा लाइन, सो इसको हम मार्क कर लेंगे, है ना। और 2007 में 13.5, 2007 में 13.5, तो 13.5 2007 में काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, ये, है ना। इसको हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो हमने डाटा कलेक्ट किया ये किसका था, नंबर ऑफ मेन का। अब इन सारे को आपको क्या करना है, स्केल से ज्वाइन करना है। जस्ट यूज योर स्केल, ठीक है। आप अपना स्केल यूज कीजिए और स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कीजिए। इन दोनों को जैसे हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इन दोनों को हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे, फिर इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। फिर इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे, फिर इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा लाइन ग्राफ हो गया, ठीक है। और इसको हमने डार्क कलर से कर दिया है, तो ये जो है हम यहाँ पे लिख देंगे, ये जो डार्क कलर है ये किसका है, मेन के लिए है। ये ग्राफ किसके लिए है, मेन के लिए। अब जब विमेन का हम डाटा रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कोई और कलर यूज करेंगे, है ना। और इसी तरह आप वीमेन का डाटा भी लिख कर उसको अरेंज कर सकते हैं ना, उसके लिए आप कलर कुछ और यूज कीजिएगा। मान लीजिए कि ब्लू, तो यहाँ पे ब्लू और यहाँ पे वीमेन कर दीजिएगा, और उस डाटे को रिप्रेजेंट करके एक साथ ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तो मेरे ख्याल से ये जो लाइन ग्राफ है कैसे हम ड्रॉ करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्केल वाला पार्ट तो आपको ऑलरेडी पता है, स्केल हम कैसे लेते हैं, ठीक है।
तो सिमिलरली जो है मेन वाला पार्ट भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है लाइन ग्राफ। तो हमारा हो गया लाइन ग्राफ कैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं। आप देखिए बुक में भी आपका ये जितना भी ग्राफ है सारा लाइन ग्राफ है। देखिए लाइन ग्राफ यहाँ ड्रॉ किया गया है। सारे पॉइंट को पहले आइडेंटिफाई कीजिए और उसके बाद उन सारे पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, तो जो ग्राफ बन के आएगा वो ग्राफ मेरा क्या कहलाएगा, लाइन ग्राफ। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। ठीक है, सो ये और ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6, 5 जो है ये आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 6 में। 6 में देखिए आपका सेम वर्ड प्रॉब्लम है, तो इन ग्राफ को स्टडी करके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देना, तो ये भी हो जाएगा। अब हम लोग जो है ना इस ग्राफ को स्टडी करते हैं। ग्राफ का इंपॉर्टेंस है, ग्राफ देख के आप बिना कुछ कैलकुलेशन किए हुए हैं बहुत कुछ कंक्लूड कर सकते हैं। जैसे ये क्या है, कैन देयर बी ए टाइम टेम्परेचर, ये जो है टाइम टेम्परेचर का ग्राफ है। ठीक है, और अब आपसे बोला है कि ऐसा ग्राफ हो सकता है कि नहीं, टाइम और टेम्परेचर का, ये 4 ग्राफ दिए हुए हैं, तो आपको आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो चलिए हम लोग पहले इस ग्राफ को स्टडी करते हैं। तो इस ग्राफ को आपको देख के क्या लग रहा है, टाइम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है ना। देखिए इस टाइम पे टेम्परेचर इतना है, फिर टाइम बढ़ गया तो टेम्परेचर भी बढ़ गया, तो ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, ऐसा पॉसिबल। क्यों पॉसिबल है, जस्ट समर में लीजिए, मॉर्निंग में क्या होता है, टेम्परेचर आपका कम रहता है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है टेम्परेचर जो होता है समर में क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो इस तरह का ग्राफ जो है वो पॉसिबल है। अब इस तरह के ग्राफ पे आते हैं, तो पहले इस तरह के ग्राफ को आप समझिए कि ये किस तरह का ग्राफ है। ये क्या बोल रहा है, टाइम जो है वो बढ़ रहा है ना, तो टेम्परेचर जो है वो घट रहा है। देखिए इस समय पे टेम्परेचर अधिक था, जैसे टाइम बढ़ा तो टेम्परेचर घट गया, है ना। टाइम और बढ़ा तो टेम्परेचर घट गया, तो क्या इस तरह का ग्राफ पॉसिबल है। हाँ पॉसिबल है, विंटर में आप लीजिए या समर में ही लीजिए कि जो अगर ये आफ्टरनून से हम अगर कैलकुलेट करना स्टार्ट करें तो जैसे से इवनिंग होता है, इवनिंग का समय आता है तो जो टेम्परेचर है वो गिरती जाती है, टेम्परेचर कम होता जाता है, तो ऐसा ग्राफ पॉसिबल है ना। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है देखिए टाइम फिक्स्ड है लेकिन टेम्परेचर जो है वो चेंज कर रहा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि टाइम फिक्स रहे और टेम्परेचर चेंज करे, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं। एक ही टाइम पे जो है एक टेम्परेचर हो सकता है, टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकता है, ऐसा रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये ग्राफ जो है पॉसिबल नहीं है। इस ग्राफ पे आते हैं, ये क्या बोल रहा है, टाइम चेंज कर रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये पॉसिबल है। टाइम चेंज करता रहे लेकिन एक चीज की टेम्परेचर जो है वो फिक्स्ड है। आप जैसे फ्रिज में ही लीजिए, आप फ्रिज में टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दीजिए, 4 डिग्री सेल्सियस ही रख दीजिए, तो टाइम बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर तब भी क्या रहेगा, 4 डिग्री सेल्सियस ही। तो ये पॉसिबल है, क्यों, इसका मतलब है टाइम बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर जो है वो फिक्स्ड है, टेम्परेचर यही है ना। तो ये ग्राफ पॉसिबल है। तो देखिए ग्राफ से हम एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफ को देख के हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, वो ये 4 बता रहा है। इसी तरह अब चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे दे रहा हूं। ये हो गया हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, ये सारे क्वेश्चन जो होंगे हमारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से होंगे। ठीक है, कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ पॉसिबल है या नहीं, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है ये पॉसिबल है या नहीं, ये आपको बताना है। तो मैं कुछ कुछ ग्राफ दे दे रहा हूं, आपको बताना है ये पॉसिबल है या नहीं। इधर मैं टाइम दे दे रहा हूं और इधर वेलोसिटी दे दे रहा हूं। ठीक है, आपको बताना है एक ऐसा ग्राफ, ठीक है, दूसरा टाइम इधर है और वेलोसिटी इधर है। ठीक है, वी से मैं कर रहा हूं ऐसा ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, ऐसा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है ना, या फिर ऐसा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। आपको अब देखना है चारों में से कौन पॉसिबल है कौन पॉसिबल नहीं है, ये आपको बताना है। ये बिल्कुल टाइम टेम्परेचर के ग्राफ के जैसा ही है। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आया कि ग्राफ को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका होमवर्क ग्राफ। ओके, नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग कुछ और भी कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है हमारा लोकेशन का, एक पॉइंट को हम कैसे लोकेट करेंगे। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हम लोग चलिए पहले इसको देख ही लेते हैं। ठीक है, ये क्योंकि बहुत टफ पार्ट नहीं है। देखिए एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, पहले 2 स्ट्रेट लाइन लेते हैं।
ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन का हम लोग यूज करते हैं। आ, दो स्ट्रेट लाइन का कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे देखिए, जनरली जब आप देखेंगे तो आपका ग्राफ जो है ऐसा ही होता है। ठीक है, आपका जो ग्राफ होता है वो ऐसा ही होता है। ठीक है, आपका ग्राफ ऐसा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये एग्जैक्टली जो है वो आपका यहाँ पे जो दो लाइन है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं, ऐसा ही दो लाइन हम ड्रॉ करेंगे अपने ग्राफ पेपर पे भी। ये हमारा होता है वाई एक्सिस, ये, और ये मेरा होता है एक्स एक्सिस। ठीक है, ये दोनों के बीच में जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है। अब आप देखिए कि अगर मुझे किसी पॉइंट को लोकेट करना है तो हम कैसे लोकेट करेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है ना, इस स्ट्रेट लाइन पे इक्वल कॉम्पास लीजिए, और क्योंकि आप देख सकते हैं अपने अगर ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो आप देख सकते हैं 10 इक्वल बॉक्स है, तो जो डार्क लाइन है वहां पे 1, फिर नेक्स्ट डार्क लाइन पे 2, नेक्स्ट डार्क लाइन पे 3, नेक्स्ट डार्क लाइन पे 4, इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, क्योंकि हर एक के बीच का डिफरेंस कितना है, 1। आप ऐसा कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये तो हो गया हमारा कैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं। इसी तरह वाई एक्सिस पे भी आप कर दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि अब आप देखिए कि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कुछ बेसिक चीज। ठीक है, पहला कि अगर हॉरिजेंटल लाइन लेते हैं तो इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। वर्टिकल लाइन में क्या कॉन्सेप्ट है, अप पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव। देखिए डाउनवर्ड में -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे दिया हुआ है, यानी कि नीचे हम जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये जो दो स्ट्रेट लाइन है आपके इस प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, चार पार्ट में। एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये आपके प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो हमको यहाँ पे जो है ये जो चारों पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। और हमेशा अब आप बोलेंगे फर्स्ट इधर लिया तो सेकंड इधर क्यों नहीं लिया, ये एक जस्ट कन्वेंशन है। हमेशा हम कैसे मूव करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्र का मतलब क्या होता है, फोर। सो फोर इक्वल, फोर पार्ट है इसलिए हम लोग इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, सो अब हमको इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो आप देखिए। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, अब देखिए, यानी कि ये जो प्लेन है ना इसमें कोई भी पॉइंट अगर लेंगे ना तो इसका दो पार्ट होगा। इसका दो पार्ट होगा। पहला वाला पार्ट का वैल्यू कहां से आएगा, एक्स एक्सिस से आएगा, और दूसरे वाले पार्ट का वैल्यू कहां से आएगा, वाई एक्सिस से। यानी ये वाला पोजीशन एक्स से हम रीड करेंगे और ये वाला पोजीशन कहां से रीड करेंगे, वाई से रीड करेंगे। ये फिक्स्ड है, आप ऐसा नहीं कर सकते पहला पोजीशन वाई कर दे और दूसरा पोजीशन एक्स कर दे, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो हम कैसे अब रीड करेंगे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट का इस पॉइंट को हम रीड कैसे करेंगे। अब जैसे देखिए, मान लीजिए कि कोई बंदा, कोई पर्सन जो है वो पहले यहाँ पे आया, तो एक्स की तरफ कितना मूव किया, 1, और वो जो है वाई की तरफ मूव कर गया और वाई की तरफ यहाँ आके रुक गया, तो वाई की तरफ वो कितना मूव किया, 3। तो हम बोलेंगे इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ये कितना होगा, 1,3। इसका मतलब इस 1,3 का मतलब क्या है, उस पर्सन ने जो है एक्स की तरफ कितना मूवमेंट किया है, 1, और वाई की तरफ कितना मूवमेंट किया है, 3 मूवमेंट किया है। तो उस पर्सन का जो कोऑर्डिनेट होगा, पोजिशन, कोऑर्डिनेट क्या बताता है, पोजिशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट एक पॉइंट का होता है। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, एक तरह से हम बोल सकते हैं इस पॉइंट का एड्रेस क्या है, 1,3। अगर आपको दिया रहता है 2,1, तो इसका क्या मतलब है, 2,1, तो ये कहां पर ये पोजीशन होगा, ये हमको देखना है। इसका मतलब हमको एक्स के डायरेक्शन में कितना मूव करना है, हमको जो है एक्स के डायरेक्शन में हमको एक्स के डायरेक्शन में जो है वो 2 मूव करना है। एक्स के डायरेक्शन में 2 मूव करना है, तो एक्स के डायरेक्शन में हम 2 मूव करेंगे, यानी कि एक्स के डायरेक्शन में पहले 2 मूव करके, और वाई के डायरेक्शन में 1 मूव करेंगे। तो 1 मूव करने के बाद कहां पर है, यहां पर है। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 2,1।
ये है कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब आप मान लीजिए कि कोई पर्सन सिर्फ एक्स के डायरेक्शन में ही मूव किया, वाई के डायरेक्शन में मूव नहीं किया। एक पर्सन जो है मान लीजिए सिर्फ एक्स के डायरेक्शन में मूव किया, और वो मान लीजिए एक पर्सन मूव करके यहां से यहां आ गया, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, अब देखिए उसने सिर्फ एक्स के डायरेक्शन में मूवमेंट किया, वाई के डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं किया, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 3,0। ओके। अगर एक पर्सन जो है वो सिर्फ वाई की तरफ मूव करे, एक्स की तरफ मूव ना करे, अगर मान लीजिए यहां से पर्सन मूव करके यहां पर आ गया, तो उसने एक्स के डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं किया है, इसका मतलब उसका मूवमेंट जीरो होगा। वाई के डायरेक्शन में कितना मूवमेंट किया है, 4, तो ये हो जाएगा 0,4। अगर आपको कोऑर्डिनेट दे दिया है -1, -2, इसका मतलब उस पर्सन ने नेगेटिव एक्स एक्सिस में -1 मूव किया, और नेगेटिव वाई में 2 का मूवमेंट किया है -2, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा -1, -2। ठीक है, ये है कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट। तो अब आप देखिए कि जो आपका सेकेंड एक्सरसाइज है, इसमें जो कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट है ये आपको मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। अब आप देख से देखिए, ये प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन ग्राफ पेपर एंड वेरीफाई इफ दे लाई ऑन अ लाइन और नॉट। तो पहले तो आप इन सारे को प्लॉट कर लीजिए, इसके बाद हम देखेंगे कि पहले हम प्लॉटिंग देखते हैं, अभी ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे। पहले आप प्लॉट कर लीजिए, ए को मेरे ख्याल से सारे पॉइंट को आप प्लॉट कर सकते हैं। दूसरे में ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू 2, 3 एंड 3, 2। अब 3, 2, 3 और 3, 2 से पास करने वाला आपको लाइन ड्रॉ करना है। तो देखिए इजी है, पहले तो इस लाइन, इस दोनों पॉइंट को प्लॉट करना पड़ेगा। चलिए हम लोग इसको पहले प्लॉट करते हैं, 2, 3 और 3, 2। ठीक है, 2, 3 है एक पॉइंट आपका, और दूसरा पॉइंट है 3, 2। तो इसको हम पहले प्लॉट करते हैं। सो 2, 3 का मतलब इसका मतलब क्या है, ये ए है मान लीजिए, ये बी है, तो ए वाले को हम पहले देखते हैं। इसका मतलब ए की डायरेक्शन में उसने 3 का मूवमेंट लिया है। आप इसको पेंसिल से दिखाइएगा नहीं, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, आपको सिर्फ ऐसे ही ड्रॉ करना है। और वाई की डायरेक्शन में कितना मूवमेंट लिया, 2, यानी कि वो पर्सन यहाँ पर आएगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ए का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 3,2। अब इसी तरह इसको देखते हैं, तो इस 2,3 यानी कि उसने एक्स के डायरेक्शन में 2 मूवमेंट किया है, और वाई के डायरेक्शन में कितना मूवमेंट किया है, 3 मूवमेंट किया है। तो वो पर्सन कहाँ पर आ जाएगा, ये बी, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,3। अब इन दोनों से पास करने वाला एक लाइन ड्रॉ करना है, तो आप इजिली ड्रॉ कर सकते हैं, इन दोनों से पास करने वाला एक लाइन, है ना, ये हमारा पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट ये है। इन दोनों से पास करने वाला एक लाइन हमको ड्रॉ करना तो इजी है ना, ये हमारा लाइन होगा, है ना। ये लाइन है हमारा। ठीक है, तो देखिए, तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था, तो आप दोनों से पास करने वाला स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना। तो फर्स्ट वन भी हो जाएगा। आपसे पूछा है कि वेरीफाई करना है कि ये चारों पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहे हैं कि नहीं लाई कर रहे हैं, तो आप देखिए कि चारों से एक लाइन पास कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह इस फिगर में आपको हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0, 0, क्योंकि एक्स भी 0 है, वाई भी 0। ए का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2,0 होगा। बी का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो एक्स के डायरेक्शन में 2 मूवमेंट है, और वाई के डायरेक्शन में 3 मूवमेंट है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,3 होगा। ऐसे ही आपको सारे कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे आते हैं। फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स अ पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज नॉन जीरो विल लाई ऑन, कहाँ पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे ना, क्योंकि एक्स में कोई मूवमेंट नहीं है, वाई में मूवमेंट है, इसका मतलब वो पॉइंट इधर ही होगा कहीं, यानी वाई एक्सिस पे। तो ये सही है। तो इसी तरह आपको ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। और द कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट है जहां पे 0, 0 होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0, 0। तो जो आपका थर्ड वन है ये भी आपका क्या है, ट्रू। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये मेरे ख्याल से आपका जो एक्सरसाइज 15.2 है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 15.2 आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है, बहुत टफ नहीं है। ठीक है, सो 15.2 कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो 15.3 को देखेंगे। ठीक है, 15.3 ग्राफ पेपर आप खरीद के रखिएगा अपना। ठीक है।